बहुत सारी चीज़ें ले लिया है अभिलाष ने, अभी वो गया है। इंश्योरेंस भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कितने का बेसिकली बिल आता है उसके ऊपर अभिलाष ही डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रियंका एंड आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस देखो, नेक्स्ट वीक से है हम लोगों का दुर्गा पूजा, लाइक कमिंग वीक से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं हम लोगों की शॉपिंग की बात करूँ ना, मेरी तो फिर भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन अभिलाष पापा इन लोगों की बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि अभिलाष के पास टाइम भी नहीं होता एंड वो शॉपिंग करने जाना भी नहीं चाहता। तो आज है सैटरडे, सो आज इनका थोड़ा सा टाइम मिला है, सो इसीलिए हम लोग आज फाइनली जा रहे हैं अभिलाष की शॉपिंग के लिए। चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी तो पहले मन है EDM मॉल जाने का, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं कैसा कलेक्शन आया है कैसा नहीं। एंड बाय द वे हम लोग मैक्स जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैक्स में जो मेंस वेयर का कलेक्शन होता है ना, वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अभी जाके पता चलेगा कि क्या कलेक्शन इस बार का आया है क्या नहीं आया। एंड यस, चलिए अभी बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी लेट हो रहा है। तो चलो, तो निकल गए हम लोग एंड यहाँ से मॉल पहुँचने में आई थिंक हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा। एंड फिर वहाँ पे जाके देखेंगे मैक्स के इस बार क्या क्या नए कलेक्शन आए हैं, क्योंकि EDM में मैं इससे पहले जब गई थी सच में बहुत अच्छा कलेक्शन था, लाइक उधर के मैक्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। बट लेट्स सी इस बार का क्या नया कलेक्शन है। एंड आज पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अभिलाष के लिए। पहुंच गए हैं मॉल। फाइनली बहुत सारी चीज़ें ले लिया है अभिलाष ने, अभी वो गया है ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए। लेट्स सी क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो सबसे पहले अभिलाष ने लिया है ये हुड वाला टी-शर्ट। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देखने में, एंड ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट का भी था, लाइक टी-शर्ट थे साथ में पीछे ऐसे हुड वाली टोपी बनी हुई थी। इसका साइज वगैरह बहुत ही परफेक्टली फिट आया है, कलर भी अभिलाष को बहुत पसंद आया है एंड काफ़ी कंफर्टेबल लगा। नेक्स्ट अभिलाष ने लिया है एक शॉर्ट कुर्ती। इस कुर्ती को वो आराम से जीन्स वीन्स के साथ पहन सकता है, एंड साथ ही साथ दुर्गा पूजा में कुर्तीज वगैरह पहनना पड़ता ही है एक ना एक दिन। सो ये कॉटन की कुर्ती है, प्योर कॉटन। ऑल्दो मुझे लग रहा था इसकी जो फिटिंग है वो थोड़ी लूज है, लेकिन अभिलाष ने बोला नहीं मुझे सही लग रही है। नेक्स्ट लिया है अभिलाष ने एक जीन्स जो कि था कैरेट फिट जीन्स। सो ये भी उसको कंफर्टेबल आया है, काफी साइज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभिलाष ने ट्राई किया ये एक और टी-शर्ट कैजुअल सा, ये थोड़ा सा मिलिट्री ग्रीन एंड ब्लैक स्ट्राइप में। सो ये अभिलाष को उतना खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट इसने ट्राई किया था ये ब्लू एंड ब्लैक वाला टी-शर्ट, ये उसको पसंद आया था, सो उसने ये वाला भी ले लिया है। हमारी है मेरे ट्रायल करती थी, मुझे वैसे कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी अभिलाष ने जबरदस्ती किया। किधर है ट्रायल रूम? ऑल्दो मेरा शॉपिंग करने का दूर दूर तक कोई भी प्लान्स नहीं थे, लेकिन अभिलाष ने कहा जब आ ही गए हो तो कुछ ना कुछ तो अपने लिए ले ही लो। सो मैंने ट्राई किया अपने लिए ये मिलिट्री ग्रीन कलर का कार्गो पैंट्स एंड साथ में ये ब्लैक कलर का स्वेट शर्ट। मुझे एक्चुअली कार्गो पैंट्स काफी अच्छे लगते हैं पहनना। एक और कलर हमने ट्राई किया था, वो था ये वाला कलर। ये हम दोनों को ही पसंद आया था, लेकिन ये थोड़ी टाइट आई थी, सो इसलिए मैंने लिया है मिलिट्री ग्रीन वाला कार्गो एंड साथ में ब्लैक कलर का ये स्वेट शर्ट।
शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। पापा का बस रह रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा जैसे पापा को चाहिए होता है। पापा को बेसिकली कॉलर वाला टी शर्ट चाहिए, साथ ही में उसमें पॉकेट होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा वो चीज़। सो होपफुली कल पापा को लेके कहीं जाएंगे। मैक्स में नहीं आऊँगी, कहीं और स्टूडियो या फिर कहीं और जाएंगे। जहाँ पे भी जाएंगे आप लोग को पता चल ही जाएगा। यहाँ पे हमारा शॉपिंग हो चुका है, अभी करेंगे बिल, देन फिर यहाँ से निकल जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग को एक और जगह जाना है। सो स्टे ट्यून्ड। टर्न अभी हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ पे? इधर आ, तो मेरे इधर आ। कहाँ निकल रहे हैं हम लोग अभी सीपी जा रहे हैं। कितना झूठा इंसान है, अभी खुद नहीं बोला था सीपी जा रहे हैं, अब खुद बोल रहे हैं कुछ नहीं पता। तो जी पहुंच गए हम लोग सीपी। इतनी देर से पार्किंग का इतना स्यापा चल रहा था सीपी में कि मैं क्या ही बताऊं। सैटरडे संडे ऐसा ही होता है हमेशा। एंड फाइनली अब जाके पार्किंग मिली है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। जहाँ पे भी सीटिंग मिल जाएगा वहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर तो आपको पता चल जाएगा। सीपी में वॉक करते करते ना हम लोग पहुंच गए थे पालिका बाजार के ठीक बाहर। यहाँ पे भी ना एक छोटी सी मार्केट लगी रहती है जहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रीट शॉप्स वगैरह है, जहाँ पे आपको होम डेकोर की चीजें और चश्मे वगैरह, देन क्लोथिंग आइटम्स, कुछ फुटवेयर्स, ये सब चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल जाता है। सो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ये वाला मार्केट देखा। सो मैंने सोचा थोड़ा बहुत देख लेते हैं चश्मे वगैरह, एंड अभिलाष को भी अपने लिए थोड़ा शेड्स वगैरह देखना ही था। सो मैंने कहा चलो एक बार एक्सप्लोर कर भी लेते हैं। ये छोटा सा मार्केट है लेकिन हाँ काफी अफोर्डेबल रेट्स पे यहाँ पे चीजें मिल जाती है। पालिका बाजार के ठीक बाहर बैठता है ये स्ट्रीट शॉप जो है। एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फुटवेयर की चीजें, थोड़ी बहुत इयररिंग्स, ज्वेलरीज वगैरह है। चश्मों की तो भरमार है, 100 रुपए में यहाँ पे आपको ग्लासेस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स की। सो अभिलाष भी कुछ अपने लिए शेड्स वगैरह ट्राई कर रहा था एंड उनमें से इसको ये वाला बहुत अच्छा लगा था एंड एक और चश्मा बहुत अच्छा लगा था ये वाला। एंड फिर यही सब करते करते हम लोगों का काफी सारा टाइम बीत गया था। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और चीजें भी देखी, चप्पलें वगैरह, क्रॉक्स देख रहे थे, लेकिन क्रॉक्स इतना ज्यादा खास मजा नहीं आया। अफोर्डेबल रेट था काफी ज्यादा एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोग ले रहे थे, बहुत परचेज कर रहे थे लोग यहाँ से। एंड उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सीपी। एंड सीपी में भी आपको छोटी छोटी ना जयपुरिया प्रिंट वाले काम के बैग्स, रग्स एंड ये सब चीजें मिल जाएंगी, ज्वेलरी वगैरह। अंदर की तरफ भी मार्केट लगी रहती है। इसके बाद इतनी तेज भूख लग गई थी चलते चलते, फिर हम लोगों ने पिया कोल्ड कॉफी एंड देन हम लोग पहुंच गए सैंडोज। अब खाएंगे कुछ अच्छा सा। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here
मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे एंड आज की जो मॉर्निंग है वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है। सो कल आप लोगों ने लास्ट देखा था कि हम लोग सीपी से डिनर करके वापस आ रहे थे एंड आते वक्त हमारी गाड़ी की एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई है। अब एक्सीडेंट छोटी सी हुई है लेकिन वो काफी बड़ी सी भी हो सकती थी क्योंकि गाड़ी जो है वो पलटते पलटते बचा है। ऑनेस्टली बताए तो क्या हुआ था आप लोगों को छोटी सी थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि उस बीच बहुत कुछ हुआ था। पुलिस स्टेशन गए, बहुत कुछ हुआ। सो हम लोग मेरठ जो मेरठ हाईवे था ना, वो मेरठ एक्सप्रेसवे था, उसके ऊपर से हम लोग टॉप लेन से आराम से आ रहे थे। ठीक है, एक गाड़ी आई रेनॉल्ट, वो इतनी तेज टक्कर मारते हुए गई कि पूछो मत। और टक्कर मारने के बाद रुकने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो बंदा भाग गया। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे उसको पकड़ा, अभिलाष ने जैसे उसको पकड़ा। वो बंदा जरा सा भी गिल्टी नहीं कि भाई हाँ लगी है तो सॉरी बोल दे या फिर रुक के देख ले। अब पता है गाड़ी में ज्यादा नुकसान नहीं आया, हल्का फुल्का नुकसान आया, लेकिन बाई चांस जैसा कि मैंने बोला गाड़ी पलटते पलटते बची है। बाई चांस मान के चलो कि गाड़ी पलट जाती एंड हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो वो तो बंदा मतलब इंसानियत का तो कुछ है ही नहीं। एक सॉरी तक नहीं बोला बंदे ने, ऊपर से बंदा चौड़ा अलग ही लेवल का चौड़ा हुआ है कि आपने मारा, बल्कि पीछे से वो आया है, उसकी गाड़ी टक्कर मारी है। लाइक मैं आजकल बस यही सोचती हूँ कि इंसानियत जो है ना वो धीरे धीरे ना हमारा जो देश है वो आगे बहुत चीजों में बढ़ रहा है लेकिन इंसानियत धीरे धीरे सबके अंदर से खत्म हो रहा है। अब देखो रास्ते में गाड़ी चल रही है, सबको पता है थोड़ी बहुत तो ठुकेगी, एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन अगर बाई चांस गलती से किसी से ठुक भी जाए तो एटलीस्ट इंसानियत के खातिर ही रुक के बंदे को देखना, हालचाल पूछना, ये तो बनता ही है ना। नुकसान भरना तो छोड़ दो क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम में, पता नहीं कितने का खर्चा आएगा, क्या आएगा, वो सब तो हमें ही भरना पड़ेगा। वो बंदा नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भरने की बात जब हम लोगों ने की। वो अलग ही लेवल का चौड़ा हो रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या ही बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया। अब भाई इंडिया की पुलिस, हम लोग कॉल कर रहे हैं, तब तक उनके आने से पहले तो मुझे लगता है हम दोनों में से किसी को कुछ होता, हमें साथ तो हम दोनों में से कोई एक तो टपक पड़ता, क्योंकि जितनी देर में पुलिस आती है उतनी देर में इंडिया में काम हो जाता है। मुझे नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रही है। सो ये बहुत ही बुरी चीज है एक। अब कल रात को बहुत लेट हम लोग आए थे, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस ने बोला कि बहुत लंबा चौड़ा केस बन जाएगा, आपकी गाड़ी भी सीज हो जाएगी एंड फिर कोर्ट के चक्कर लगेंगे एंड इतना टाइम नहीं हमारे पास है। अब पता नहीं उनके पास तो मुझे लगता ही नहीं है वो, क्योंकि भाग गए थे उस टाइम पे। जब हमने उनको रोकने की भी कोशिश की वो थोड़ी देर रुके, उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पुलिस का वेट करूं, वो भाग गए थे। तो भाई आप लोग भी जितने भी लोग देख रहे हो ना, देखो रास्ते में चल रहे हैं, ठुकेगा गाड़ी जरूर किसी ना किसी से, ऐसा कोई वो नहीं है। कभी होता है किसी को झपकी लग जाती है, कभी होता है कि ध्यान कहीं और है तो थोड़ा बहुत लग गया है साइड से, लेकिन यार एटलीस्ट रुक के इंसानियत के खातिर पूछ तो लो कुछ लगा है कि नहीं। आप मार के कैसे किसी को भाग सकते हो, ऊपर से कोई पकड़ने के बाद भी इतना सा उसको अफसोस नहीं है बंदे को कि वो 2 मिनट के लिए सॉरी बोल दे, ऊपर से चौड़ा हो रहा है अलग ही लेवल का। अब मेरे पास पता है उस चीज की फुटेज वगैरह सब चीजें हैं। लकीली मेरा कैमरा उस टाइम पे ऑन नहीं था जब ये जो इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था। अदरवाइज अगर कैमरा ऑन होता ना एक्सीडेंट की पूरी फुटेज होती। सो मैं अगर चाहूँ ना मैं उस बंदे को आराम से आप लोगों के सामने उसका कार नंबर, उस बंदे की इमेज वगैरह सब डाल सकती हूँ, लेकिन मैं वो सब चाहती नहीं हूँ फालतू में। ना ही मैं किसी का इमेज खराब करना चाहती हूँ, ना ही कुछ। बस इतना बोलूंगी कि जितने भी लोग रास्ते में चल रहे हो ना, इंसानियत के लिए अगर ऐसा कुछ मिसहैप हो तो रुक के 2 मिनट हालचाल पूछ लो। खुदा ना खास्ता किसी इंसान को अगर कुछ हो जाता कल को तो वो उन पे तो कुछ नहीं जाता, लेकिन उनके फैमिली वाले पे बहुत कुछ चला जाता। तो ये चीज मत करो। अब देखो शोरूम में जाके कितना का खर्चा आएगा क्या। अभिलाष का तो मूड कल से बहुत ज्यादा ऑफ है, मूड मेरा भी ऑफ है बहुत ज्यादा। बस शुक्र है कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज कुछ हो जाता ना अगर तो बस पुलिस आते आते हम लोग टपक पड़ते कोई ना कोई। सो भाई थोड़ा बहुत अपने ना सिस्टम में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। स्पेशली हम इंसानियत जो खो चुकी है ना आजकल, वो लाना बहुत जरूरत है। सो अभी चलते हैं शोरूम, देखते हैं क्या खर्चा आता है क्या नहीं। अच्छा खासा कल शाम बीत रहा था, पता है फालतू में फालतू का खर्चा जिसे कहते हैं ना, फालतू में अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो अभी चलते हैं, बाकी आप लोगों को बाद में अपडेट दूंगी क्या कहा शोरूम वालों ने, इंश्योरेंस भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कितने का बेसिकली बिल आता है उसके ऊपर अभिलाष डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं। सो अभी जा रहे हैं नेक्स्टा के शोरूम में।
बॉडी शॉप में है ये। नमस्कार। इसकी सर्विस नहीं होनी है? अब भैया मेरी बात सुनिए, एक तो हो गया ये पूरा। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में रबिंग करवा दोगे थोड़ा? बट फिनिशिंग तो इधर आइए।